पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी और किसी और संगठन में जो एक बड़ा फ़र्क है कि यहाँ जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ टिकट लेने या चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं बनता। प्रदेश में हर देश में कमियां रही हैं। जो कहेगा कि कमियां नहीं हैं वो झूठ बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नेहा जोशी जी, जो कि आई हैं कार्यकर्ताओं से बात करने और अभी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की। क्या कहेंगी मैम, जो आपको उपाधि अभी मिली है, जिस पद पर आप आई हैं? देखिए, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय नड्डा जी का, BL संतोष जी का और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने उत्तराखंड से एक कार्यकर्ता को इतने बड़े पद के लायक समझा और एक नज़ीर पेश करी उत्तराखंड से एक महिला को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर। तो मुझे लगता है कि मेरे प्रदेश के युवाओं के लिए और ख़ासकर जो मेरी बहनें हैं, युवा बहनें हैं, उनके लिए एक संदेश है कि यदि आप काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो कोई भी पद आपके लिए असंभव नहीं है। पार्टी आपके संघर्ष का सम्मान करेगी, आपके काम का सम्मान करेगी और आपको अच्छे पद तक भी लेकर जाएगी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड में। आज देखिए, इंडस्ट्रीज़ जो बनी हुई हैं, जो एरियाज़ हैं इंडस्ट्रीज़ के, आज पानी भरा हुआ है उसमें, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आप लोगों के पास? उसको दूर किया जाए, भाई इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन दूर की जाए और रोड बनाई जाए उस पर। देखिए, मुझे पूरी तरीके तो ज्ञान नहीं है जो विषय आप बोल रहे हैं इसका कि पानी भरा हुआ है, पर आप बोल रहे हैं तो कुछ आपको शायद ज़्यादा जानते होंगे मुझसे। लेकिन ड्रेनेज की जो एक समस्या है, मैं युवा होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ, क्या रिसर्च है आपका? मैं बता रही हूँ आपको कि एक जो ड्रेनेज सिस्टम है, हम देखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी परियोजना भी जगह जगह लागू हो रही है, ड्रेनेज एक बहुत बड़ी समस्या पिछले कुछ समय में उभरी है, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद इतना तेज़ डेवलपमेंट हुआ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बाईपास हो गई, जैसे ड्रेनेज सिस्टम्स हैं। आज हम देखेंगे कि कई जो हमारे प्रमुख शहर हैं वहाँ पर भी बारिश के समय दिक्कत आ जाती है, जो पहले कभी नहीं आती थी। पहले बहुत अच्छा कनाल सिस्टम होता था हमारा, लेकिन आज सरकार जागरूक है, तुरंत इस पर एक्शन ले रही है और आने वाले समय में कोशिश की जाएगी तो कि जो ये चीज़ें जब जल्दी थी डेवलप करने की, उस समय ये बाईपास हो गई, उनको करेक्ट किया जाए ताकि आगे एक मॉडल स्टेट के रूप में हम लोग इंडस्ट्रीज़ के लिए। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी और किसी और संगठन में जो एक बड़ा फ़र्क है कि यहाँ जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ टिकट लेने या चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं बनता। तो बिल्कुल होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है उसके खून में ये होता है कि हमें पार्टी के लिए काम करना है, संगठन के लिए काम करना है, और अगर संगठन ने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, तो वो बोनस है। तो हम में से कोई भी ये सोच के नहीं आता कि हम सीधा विधायक बन जाएंगे या सांसद बन जाएंगे। अगर पार्टी को लगेगा जिस दिन कि एक युवा के रूप में मुझे मेरे भाई को या किसी और को भी टिकट देना चाहिए, उस दिन पार्टी अपने आप आशीर्वाद देगी, हमें मांगने की जरूरत नहीं। पार्टी को तो लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं लगेगा कि क्योंकि आप भी युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं अभी, तो आपको नहीं लग रहा कि भाई युवाओं को भी इस बार टिकट मिलना चाहिए 2022 में? मैं तो हमेशा कहूंगी, युवा मुख्यमंत्री 45 साल के हमारी पार्टी ने बना दिए, तो अपने आप में वो बता रहे हैं कि कितना युवाओं के लिए वो चिंता कर रहे हैं और युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन टिकट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, पार्टी के सीनियर नेतृत्व का विषय है, और जो अच्छा काम करेगा, जो जीतने लायक होगा, जिसने संगठन की सेवा की, उसी को ही टिकट मिलेगा। दो सवाल और ले लेते हैं प्लीज़। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि युवाओं का प्रदर्शन रहा है और आप भी युवा मोर्चे का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उसका रेशो लगातार बढ़ा है, तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार डबल डिजिट में अगर अनएम्प्लॉयमेंट आया था तो हरीश रावत जी छोड़ के गए थे 13% पे, और हमने लगातार उसको 3.5-4% कम किया। कोविड की वजह से एक बार फिर हम थोड़ा सा इस पे अटके हैं। पूरा देश और ग्लोबली ये असर पड़ा है, सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। तो आज जो हमारी सरकार है, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, या आपने देखा होगा कि जो हमारे पर्यटन से जुड़े कारोबारी हैं उनको सहायता देने की कोशिश कर रही है। तो कोशिश ये है कि किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रीज़ और लाई जा सके, और उसमें उत्तराखंडी मूल के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लाया जा सके। इस सारे इन विषयों के संबंध में सरकार हमारी प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रही है। मेरा एक और सवाल है, कोविड-19 की अभी सिचुएशन से हम लोग गुजरे, हम आपका प्रोफाइल भी देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने भी एक जगह हेल्पलेस लिखते हुए दिखाई देगी। हम लोग
मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है अभी उत्तराखंड में, और उसको कैसे आप देखती हैं? क्योंकि अल्मोड़ा और जो पहाड़ के जितने भी ज़िले थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आपकी सरकार है, या तो फिर आपकी सरकार फेल है, जितनी 20 सालों से जो सरकारें रही हैं वो सारी फेल हैं, आपने कैसे देखा? भैया, इटली जैसा प्रदेश, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यूरोप, जिसका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अभूतपूर्व माना जाता था, वो घुटनों पे आ गया। किसी भी देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इस अजम्पशन पे होता है कि कुछ प्रतिशत लोग, 1-2% लोग एक समय पे बीमार होंगे। एक हफ्ते के अंदर 900 मेट्रिक टन से जब 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो कोई भी देश घुटनों पर आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज़िंदगियां बचाने में हम कामयाब रहे। और तब से आपके बीच में अगर आप आईसीयू बेड्स की संख्या देखेंगे, अगर आप ऑक्सीजन प्लांट्स देखेंगे, आज सीएचसी तक ऑक्सीजन प्लांट हमारे इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो पूरे देश के लिए एक चैलेंज था, हम सब ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा। कमियाँ रहीं, हर प्रदेश कमियां रही हैं, उत्तराखंड में कमियां रही हैं। हर प्रदेश में, हर देश में कमियां रही हैं। जो कहेगा कि कमियां नहीं है वो झूठ बोल रहा है। कोशिश ईमानदारी से की गई, ये ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थी नेहा जोशी जी, साफ तौर पर का युवा मोर्चा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सर, एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं। युवा मोर्चा की टीम यहाँ पर पधारी है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पधारी हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? सर, मैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का आज प्रथम बार कलियर क्षेत्र में विधानसभा में आगमन हुआ है। अपने सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, उन सब की ओर से इनका आभार और अभिनंदन प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नेहा जोशी जी मौजूद थी, साफ तौर पर कहा कि भाई सरकार काम कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी और कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर भी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर हमारे साथी शिवम हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।